नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों कांग्रेस में मची है भगदड़, एकनाथ शिंदे और राहुल गांधी के बैनर पर क्यों मचा सियासी घमासान, लाड़की बहन योजना पर क्या है फडणवीस का प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कल्याण इकाई के अध्यक्ष समेत दर्जनों नेताओं ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में बैनर पर सियासी घमासान, एकनाथ शिंदे और राहुल गांधी के एक साथ फोटो ने बढ़ाई सियासी हलचल। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, मुंबई में टूट पड़ा बुलडोजर, एक साल में 500 एकड़ जमीन होगी कब्जा मुक्त। निकाय चुनाव में लाड़की बहन योजना भी होगी बड़ा मुद्दा, सीएम फडणवीस डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बनाया खास प्लान। सीएम देवेंद्र फडणवीस का एकनाथ शिंदे पर पलटवार, महाराष्ट्र में खुलकर सामने आई महायुति की रात। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस को लगे सबसे बड़े झटके की। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। ठाणे में पार्टी के कई नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। खबरों की माने तो 33 नेता एक साथ पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। ठाणे के कल्याण में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी केडीएमसी चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में कांग्रेस की कल्याण यूनिट के चीफ सचिन पोटे भी शामिल हैं। केडीएमसी चुनाव 2 दिसंबर को है, लेकिन पार्टी की तरफ से इसका प्रोग्राम अभी तक तय नहीं किया गया था। सचिन पोटे ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से कहा कि उनका इस्तीफा आला कमान के उस निर्देश के बाद आया जिसमें नए पदाधिकारियों के लिए जगह बनाने की बात कही गई थी। सचिन पोटे ने कहा कि यह फैसला किसी भी तरह की नाराजगी का संकेत नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो सचिन पोटे भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसकी तैयारी है। बाहरी दबावों और दूसरे सियासी दलों से उनकी पार्टी में शामिल होने के प्रपोजल मिलने की खबरें सामने आई, लेकिन बावजूद इसके उनके समर्थक और कांग्रेस की आइडियोलॉजी और उसके नेतृत्व को लेकर उन्होंने कहा है कि वो वफादार रहेंगे। लेकिन खबरें कुछ और सामने आ रही हैं। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होगी, जिसके नतीजे अगले दिन यानी 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं बीएमसी के चुनाव अगले साल जनवरी 2026 में होने की उम्मीद है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार चुनाव नतीजों का सीधा असर महाराष्ट्र के निकाय चुनावों पर भी देखने को मिल रहा है। पार्टी के नेता दूसरी पार्टियों में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। न सिर्फ कल्याण डोंबिवली बल्कि ठाणे से भी कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे हैं। एक साथ दर्जनों नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी में भगदड़ शुरू हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक चुनावी बैनर को लेकर महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी घमासान मचा है, जिसे लेकर शिवसेना यूबीटी के सीनियर नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट पर तीखा हमला बोला है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक चुनावी बैनर जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं। दानवे ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके शिंदे पर वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाला साहब के विचारों को खूंटी पर टांग दिया गया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह बैनर साझा किया। इस बैनर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी तीनों एक ही फ्रेम में एक साथ नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि बैनर पर एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना का धनुष बाण जो है वो भी दिखाई दे रहा है। ये बैनर उमरगा नगर परिषद चुनाव के प्रचार से जुड़ा है, जिस पर लिखा है शिवसेना, कांग्रेस, लहूजी शक्ति सेना, रैयत क्रांति और मित्र शहर विकास पैनल के नगर अध्यक्ष पद और प्रभाग क्रमांक 2 के अधिकृत उम्मीदवार हैं। इससे साफ होता है कि स्थानीय स्तर पर महायुति में असामान्य और उलझे हुए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। दानवे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस नहीं चलेगी कहकर छाती ठोकते हुए सूरते गुवाहाटी गोवा घुमाए और अब नाक कटवाली। अब देखो साजिश करता एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक ही बैनर पर हैं, वो भी धनुष बाण चिन्ह के साथ। संक्षेप में
दिल्ली शासकों के डर से बाला साहब के विचारों को खूंटी पर टांग दिया गया। इसे कहते हैं पैरों तले अंधेरा। दानवे ने यह पोस्ट अमित शाह और महाराष्ट्र बीजेपी को भी टैग की है। दानवे ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट ने बगावत करते वक्त कहा था कि वो बाला साहब के विचारों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब वही कांग्रेस नेताओं के साथ बैनर पर नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम की वजह से बीजेपी शिंदे गुट की महायुति और स्थानीय स्तर पर बनाए जा रहे राजनीतिक समीकरण दोनों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जगहों पर महायुति में रहते हुए भी स्थानीय चुनावों में कांग्रेस से तालमेल बनता दिखाई दे रहा है और इसी मुद्दे को लेकर शिंदे गुट पर जबरदस्त राजनीतिक निशाना साधा जा रहा है। खबरों में अब बात करते हैं मुंबई में बुलडोजर एक्शन की। सरकारी जमीनों पर बढ़ते अवैध कब्जों के मद्देनजर मुंबई में खुली जगहों का भारी अभाव हो गया है। हजारों एकड़ सरकारी जमीनों पर झोपड़पट्टी और भू माफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है। सरकारी जमीनों पर अनियंत्रित अवैध अतिक्रमण एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती बन चुका है। सरकार के लिए ये भी बड़ी चुनौती है। खुली जगह की कमी की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के सबसे घने शहरों में शुमार मुंबई में हरित क्षेत्रों यानी हरे भरे इलाकों की बेहद कमी है। सार्वजनिक स्थलों की भारी कमी की समस्या को दूर करने के लिए अब फडणवीस सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसकी घोषणा प्रभात लोढ़ा ने एक बड़ी पहल के तहत की है। मंत्री लोढ़ा ने यह कहा है कि सरकार मुंबई की 500 एकड़ कब्जा मुक्त जो सरकारी जमीन है जिस पर कब्जा किया गया है उसे मुक्त कराएगी। इसे मुंबई के लोगों के लिए भी समर्पित किया जाएगा। ये टारगेट अगले 1 साल के भीतर हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। मुंबई सहित देश की डेमोग्राफी और सुरक्षा के लिए घातक होता जा रहा अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन चुका और इस पर जोर देते हुए मंत्री लोढ़ा ने कहा कि मलाड के मालवड़ी पैटर्न के जरिए सबसे गंभीर और चिंताजनक पहलू जो है वो अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या है और इन लोगों को अब मुंबई से जल्द बाहर कर दिया जाएगा। विधायक के संसद में उन्होंने साफ कहा कि ये सब जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय विधायकों के संरक्षण में पनप रहे हैं। इन घुसपैठियों ने अवैध आधार कार्ड, राशन कार्ड का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। क्षेत्र में पिछले 1 दशक में दुगने से ज्यादा कई वोटरों की संख्या इसका नतीजा है। ये स्थिति न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि शहर और देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस पर फौरन और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी बुलडोजर अब मुंबई में जबरदस्त तरीके से गरजने वाला है, जिसका ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने खुद विधानसभा में यह ऐलान किया था कि मुंबई में जितनी भी झोपड़पट्टी हैं जहां पर घुसपैठिए घुसे हैं उन्हें मुंबई से बाहर किया जाएगा और बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक मुंबई से ही 10,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को बाहर कर दिया गया है, जिन्हें बांग्लादेश के बॉर्डर पर छोड़ा गया है और ये इस पूरी प्रक्रिया कानून के तहत अंजाम दी गई। और खबरों में अब बात लाड़की बहन योजना की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाड़की बहन योजना का असर अब स्थानीय चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपनी अपनी रैलियों और जनसभाओं में लाड़की बहन योजना का जिक्र कर रहे हैं और भरोसा दे रहे हैं कि ये जारी रहेगी। एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाड़की बहनों को अपना वचन दिया। वो जोर देकर कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये योजना बंद नहीं होगी। साथ ही ये भी कहा कि लाड़की बहनों के आशीर्वाद से ही हमारी सरकार आई है। इधर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी लाड़की बहनों को यह भरोसा देते हुए कहा था कि जब तक एकनाथ शिंदे हैं तब तक ये योजना बंद नहीं होगी। अकोला के हिवरखेड़ा में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाड़की बहन योजना पर बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को घर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार के 1 साल पूरा हो गया है। लोग कह रहे थे कि अब ये सरकार लाड़की बहन योजना बंद कर देगी, लेकिन मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि जब तक आपका देवा भाव मुख्यमंत्री है तब तक लाड़की बहन योजना बंद नहीं होने दूंगा। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सटाड़ा यानी नासिक की सभा में कहा, विधानसभा चुनाव में लाड़की बहनों ने इतना बड़ा विजय दिलाया है कि इतिहास बन गया। विरोधियों ने सरकार बनाई लेकिन उनके मंसूबे आप सब ने विफल कर दिए। उनके होटल के बुकिंग तक आपके कारण रद्द हो गए। बर्फ पर सोकर लड़ने की बात करने वालों को लाड़की बहनों ने घर भेज दिया। उन्होंने लाड़की बहन योजना का विरोध कोर्ट तक किया, लेकिन लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में बंद नहीं होने वाली।
जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लाड़की बहन योजना का जिक्र अपनी जनसभाओं में कर रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार बीएमसी और निकाय चुनावों में लाड़की बहन योजना बड़ा मुद्दा बन गई है। खबरों के आखिर में बात करते हैं महायुति में छिड़ी जंग की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। एकनाथ शिंदे ने इसी हफ्ते की शुरुआत में एक रैली के दौरान बीजेपी पर खुलकर निशाना साधा। अब देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे पर पलटवार किया है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी पर रावण वाला तंज कसा था। देवेंद्र फडणवीस ने उसी का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें नजरअंदाज करें। वो कह सकते हैं कि वो हमारी लंका जला देंगे, हम लंका में नहीं रहते, हम राम के भक्त हैं, रावण के नहीं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी बातें कही जाती हैं, इसे दिल पर ना लें। उन्होंने आगे कहा कि हम वही हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। कल ही आपको बता दें कि हमने अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वज का अनावरण किया। हम भगवान राम की पूजा करने वाली पार्टी, हम लंका जला देंगे। फडणवीस पालघर जिले में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए चुनावी रैली के दौरान दहानू में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने ये बयान दिया। ये वही जगह है जहां एकनाथ शिंदे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्हें रावण बताया था। पालघर में अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए शिवसेना नेता शिंदे ने बिना नाम लिए बीजेपी की तुलना रावण से कर दी थी। शिंदे ने कहा था कि रावण भी अहंकारी था, इसलिए उसकी लंका जला दी गई। आपको भी 2 दिसंबर यानी मतदान के दिन ऐसा ही करना होगा। पालघर चुनावों में शिवसेना ने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एनसीपी के दोनों धड़ों के साथ समर्थन किया है, मतलब गठबंधन किया है, जो शिंदे के मुताबिक निरंकुश है। उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ आए हैं, हम निरंकुशता अहंकार के खिलाफ आए हैं। डोंबिवली कल्याण में भी शिंदे के बेटे श्रीकांत के करीबी माने जाने वाले शिवसेना के कुछ पूर्व पार्षदों को बीजेपी में शामिल करने के बाद से फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच तनाव बढ़ गया है। शिंदे ने इस मुद्दे पर साप्ताहिक कैबिनेट बैठक का भी बहिष्कार किया था और इस मुद्दे को उठाने के लिए फडणवीस से मुलाकात भी की थी। इधर सीएम ने कहा है कि बीजेपी शिवसेना के उदाहरण का अनुसरण कर रही है, क्योंकि शिवसेना ने उल्लासनगर में बीजेपी पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। इसलिए शिंदे फडणवीस जवाब से खुश नहीं थे। उन्होंने दिल्ली जाकर बीजेपी नेता यानी अमित शाह से भी मुलाकात की थी और देवेंद्र फडणवीस की शिकायत की थी। कुल मिलाकर जिस तरह से उल्लासनगर और कल्याण में इन नेताओं ने एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टियों में शामिल किया, उसको लेकर अब जो पूरी जंग है वो खुलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।